हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्री नीतीश कुमार, जो बिहार के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 38। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारे लोग का अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गौरैया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड या सिरसा सूरी रोड। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, थावे का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज जिला। दोस्तों, यह दुर्गा माँ का मंदिर है जो पूरे बिहार भर में फेमस है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण जिला। दोस्तों, यह एक टाइगर रिजर्व है जो कि पूरे बिहार में फेमस है अपने बाघों के संरक्षण के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुल 16 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो दोस्तों, इसका आंसर सुनिए। प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान को बिहार कहा जाता था और बिहार में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के किस जिले से शुरू किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण जिला। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1917 में राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति के आग्रह पर चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए आए थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ग्रास ब्रिज यानी शीशे का पुल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा राजगीर जिले में। दोस्तों, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का एक प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज जिला। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गया जिला। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12वां स्थान। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? या यूँ कह लीजिए कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है या कहाँ लगता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो दोस्तों, आपका हो जाएगा NOU यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल 9 प्रमंडल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बराहवा, जो पहले मैं बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगर अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कन्यादान। कन्यादान बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों इसकी आंसर हो जाएगा उर्दू और पहली हिंदी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चावल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गया जिला। इसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल 101 अनुमंडल है बिहार में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गया जिला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को झारखंड से कब अलग किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से एक अलग राज्य बना। सॉरी दोस्तों, झारखंड बिहार से एक अलग राज्य बना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पटना जिला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 243। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम गणितज्ञ कौन थे, या बिहार के प्रथम गणितज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये तो है पटना में, और इसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हे गंगा मैया तोके पियड़ी चढ़ाएबो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पटना चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पटना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कांवर पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय।